दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे RACIT 3 अक्टूबर 2021 के अंदर जो RACIT का पेपर हुआ आज उसके बारे में। तो मेरे पास भी किसी स्टूडेंट की सीरीज नंबर मेरे पास में सी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन बैंक जो भी है आप लेकर बैठे हैं और मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आप जल्द से जल्द अपना फाइंड करें कि क्वेश्चन कहाँ पर है, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपका पूरा पेपर सेम है, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर देख लेना है कि आपका कौन सा सीरीज का कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर सेट हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन मैं आपको हिंदी को थोड़ा जूम करता हूँ, चलो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलने देता हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न आया, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों को एक जैसा पद्धति यानी कि डिस्प्ले चाहने के लिए आप किस विकल्प का इस्तेमाल करते हो। तो आपने जो आंसर लिखा आप इस कमेंट में बता दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। आपने जो आंसर लिखा है वो बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, ठीक है। आपके क्वेश्चन काउंट करते रहो कितने सही हुए, मेरे को बताना लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगली तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन में आता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग हमारे किस प्रकार के लेन देन में आता है, आपने क्या लिखा आंसर कमेंट में बताओ मेरे को, मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था कि ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है हमारा ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C, यानी कि इसका राइट आंसर था बी। आगे तरफ बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, APDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या होता है। आपने जो लिखा फर्स्ट लाइव चैट के अंदर लिखो, मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है हमारा बिलो पार्टी लाइन ए। आगे तरफ बात करते हैं, आगे क्या है, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं, आधार कार्ड में अंदर कितने अंक होते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा। तो इसका राइट आंसर क्या है आप फर्स्ट बता दो मेरे को पहले, ठीक है। इसका राइट आंसर है 12 ए। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से प्राधिकरण में आधार कार्ड जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड के बारे में प्रश्न पूछा है हमारे का, आधार कार्ड कौन जारी करता है। तो आधार कार्ड जारी करता है हमारा VIDAI, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है इसका। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, पासवर्ड आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ है पासवर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पासवर्ड सेवा केंद्र C। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भामाशाह कार्ड किस राज्य की पहल है, ठीक है। तो आपको पता है भामाशाह कहां पर चलता है, भामाशाह के बारे में आप जानते हो। तो भामाशाह राजस्थान राज्य की क्या है, प्रमुख पहल है, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की शुल्क भुगतान कैसे कर सकता है। तो ऑनलाइन विश्वविद्यालय के आपको क्या करना है, भुगतान करना है पेमेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, ठीक है। तो वो ये ईमेल पर जा सकता है, सिंगल साइन पर अपनी ID ओपन कर सकता है, विश्वविद्यालय पोर्टल पे जा सकता है, यानी कि कहना मतलब साफ साफ कहूं तो इसका राइट आंसर था डी। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं और अक्षर को डिलीट कर सकते हो। तो कल मैंने लाइव चैट के अंदर बताया था आपको, यही प्रश्न मैंने मजाक में आपको कुछ कहा था कि बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो दाएं नहीं जानते बाएं नहीं जानते, तो उसके अंदर से ही प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था डिलीट, ठीक है। तो डिलीट के बारे में आपको पूछा इसने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, डिलीट सी। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर डॉक्यूमेंट मोड को पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप में बदला जा सकता है। आपको क्या करना है, पोर्ट्रेट यानी कि आपका पेज खड़ा है उसको आड़ा बनाना है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आपने लिखा है वो लिख दो आप। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका राइट आंसर था सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पेपर को सेट कर सकते हो। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए क्या होता है, आपको कुछ क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, इफेक्ट पड़ता है। हम जब स्लाइड का यानी पेज चेंज होता है तो इफेक्ट को क्या बोलते हैं, वो पेज चेंज होता है उस इफेक्ट को बोलते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन,
ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ये आपका पावर पॉइंट से आया था। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में प्रश्न पूछा तो आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते किसको हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको जिनके ऊपर वर्क करते हैं। तो विंडोज एक्सपी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, खुद एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज एक्सपी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक खालिस्तान उस डिस्क का नामांकित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। यानी कि आपको फाइल इकट्ठा करना है तो आप किसमें इकट्ठा कर सकते हो, तो आपको फाइल इकट्ठा करना है तो उसके लिए आप फोल्डर का इस्तेमाल करते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोल्डर। आगे तरफ बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है, आपने क्या लिखा एक बार बताओ मेरे को क्या लिखा, तो इसका राइट आंसर था ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली की तरफ बात करते हैं, सबसे तेज यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो ये सबसे तेज वाला फर्स्ट कंप्यूटर, बिल्कुल इजी प्रश्न पूछ लिया इसने। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे फर्स्ट। आगे तरफ बात करते हैं, एक वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हो, वेब ब्राउजर क्या होता है, आप क्या जानते हैं वेब ब्राउजर के बारे में। तो वेब ब्राउजर मैंने भी बहुत बार कहा, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेली यही प्रश्न बार बार रिपीट होता था। ठीक है, तो वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत इजी पेपर दे दिया। आगे तरफ बात करते हैं, इनमें से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है, यानी कि सर्च इंजन कौन सा है। तो सर्च इंजन कौन सा होता है जिसकी मदद से हम ढूंढने के यानी कि इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो वो चीज़ है यानी कि हमने जिस चीज़ की मदद से ब्राउजर के अंदर फाइंड कर पाते हैं, तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्या है, इनमें से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। तो मोबाइल ओएस कौन कौन से नहीं है, तो हमने पढ़ा होगा मोबाइल ओएस के बारे में। तो मोबाइल ओएस कौन कौन से होते हैं, तो मोबाइल ओएस एंड्रॉइड है, ठीक है, iOS, ठीक है, एप्पल का है ना iOS, ठीक है, विंडोज है, जबकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये नहीं है। लिनक्स ओएस है जरूर, लेकिन ये किसका है, कंप्यूटर का। ध्यान रखना कंप्यूटर का था, इसमें गलती से उसने ये यानी कि इसका ऑप्शन सेट करने के लिए इसने इसमें दे दिया। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिप्लेस की जा सकती है। कई बार रिप्लेस करना है, ये क्वेश्चन कल मैंने बताया था आपको लाइव के अंदर ही। ठीक है, क्या बताया था, इसका राइट आंसर था डायनेमिक रैम। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं, अगला है 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, अस्थिर। ठीक है, उसका राइट आंसर है हमारा ए, रैम। रैम क्या होती है, अस्थिर वॉलेंटाइन मेमोरी है ना। आगे तरफ बात करते हैं, नीचे दिए गए कॉलम में स्क्रीन लॉक यानी कि आप मोबाइल के अंदर कौन कौन से लॉक लगा सकते हो। तो मोबाइल के अंदर पैटर्न लगाते हो, ठीक है, पिन लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, उपयोग सभी, तो आप सभी पासवर्ड लगाते हो। ये प्रश्न भी लाइव के अंदर आपको बताया था कि भाई साहब ये चीज़ ये होती है। आगे तरफ बात करता है, इनमें से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर को स्थित सिस्टम फाइल है और इंस्टॉल एप्लीकेशन विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछले बार के समय में वापस करना है आपको, यानी पहले जैसा सेट करना है। तो आप क्या करते हैं उसके लिए, तो ये प्रश्न थोड़ा सा क्या किया आप, इतनी बार उसका राइट आंसर होता था सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए किस चीज़ यानी कि रिस्टोर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे करके आता था। लेकिन इस बार इसको प्रश्न को घुमा दिया और इसका राइट आंसर था ए, सिस्टम रिस्टोर करना। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्या है 23वां, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो साइबर खतरा कौन सा नहीं है, साइबर खतरा का आपको पता है, ई कॉमर्स क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो ई कॉमर्स, तो ये साइबर क्राइम का खतरा नहीं है। आगे तरफ बात करें 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न पूछ रहा है कि पेस्ट स्पेल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था सी, म्यूचुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर था सी। आगे तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 25वां, नेटवर्क प्रकार हैं। तो नेटवर्क प्रकार इसके अंदर बता रखे हैं, जो ये बता रखे हैं, तो लोकल एरिया, ठीक है, ये सारे क्या है नेटवर्क के प्रकार है। आगे तरफ बात करते हैं, उपयोग सभी, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सूत्र बनाने के लिए आप निम्न में से किस उपयोग का इस्तेमाल करोगे। तो इसका राइट आंसर था सी, सेल वैल्यू और सेल संपर्कों में, यानी कि इन दोनों को क्या करोगे आप ऐड करोगे, तब आपका एक फॉर्मूला बनता है। इसका राइट आंसर था सी। आगे तरफ बात करते हैं, पावर पॉइंट शो में निम्न कौन सा फ्लाई फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, यानी कि आपको क्या करना है, पावर पॉइंट के अंदर कुछ चीज ऐड करनी है, तो आप किस फॉर्मेट को एक्सेप्ट यानी कि उसके अंदर पावर पॉइंट सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था उपयोग सभी।
आगे तरफ बात करते हैं 30वां प्रश्न, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट वहाँ होती है जिनके ऊपर हम सामान खरीदते हैं। तो वेब फ्लिपकार्ट एक ऐसा साइट है जिसके आप शॉपिंग कर सकते हो। अगला कह रहा है वर्कशीट के स्थान पर फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? तो स्नैपिंग टूल्स पर उपस्थित फॉर्मेट प्रिंटर का बटन क्लिक करके इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसका आंसर कौन सा था? डी। आगे तरफ बात करते हैं, अगला है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? ई पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इस पीडीएफ का पूरा नाम है क्या है? पोर्टेबल दस्तावेज फॉर्मेट, सी फॉर्मेट दस्तावेज फॉर्मेट। आगे तरफ बात करते हैं लास्ट 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां 35 दो प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं था? तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला था ओटीपी का पूरा नाम। ठीक है, तो ओटीपी का पूरा नाम क्या था? आप बताओ ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ओटीपी का पूरा नाम था वन टाइम पासवर्ड बी। ठीक है, तो ये आपका इतना इजी पेपर आया था RCT का आज पेपर। ठीक है, तो आप फर्स्ट मेरे को बता दो कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड आप कमेंट करो फर्स्ट, मैं आपको देखता हूँ कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट करो। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, कौन कौन कर रहा है देखता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट करो फर्स्ट स्पीड में, मेरे को पता चले किसके कितने नंबर आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो आपने क्लासें ली थी 4 दिन, उसके अंदर से सारे प्रश्न बैठे थे। तो आपने अगर वो पढ़ा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर किसी कोई फेल हो गया तो टेंशन ना लें, क्योंकि RCT एग्जाम हर महीने यानी कुछ टाइम होते रहते हैं, तो आप एग्जाम वापस दे पाओगे, तो नो टेंशन करें। ठीक है, तो आप कितने नंबर आए एक बार मेरे को बता दें, मेरे को पता चल जाए कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की तो मेरा फल मिला या नहीं मिला, या आप कब ऐसे ही उठ के आ गए, मेरे को पता चले आज कितना क्या किया आपने। ठीक है, फर्स्ट